सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। अशोक लेलैंड ने अपने नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के जून में 12.25% से 2024 के सितंबर में 11.65% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -1.77 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 22.03% से सितंबर 2024 में 24.4% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 2.37% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IPF ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.01% इंक्रीज देखा गया। ट्रस्ट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.01% है। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 6.8% से डिक्रीज करके 5.38% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -1.42% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। SBI म्यूचुअल फंड अंडर डिफरेंट सब अकाउंट्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.03% से डिक्रीज करके 1.74% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.29% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.16% से डिक्रीज करके 0.1% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.06% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में बैंक्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.02% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनीज ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.35% का अपटिक देखा गया। SBI लाइफ इंश्योरेंस CO लिमिटेड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.23% से डिक्रीज करके 1.14% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.09% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। प्रोविडेंट फंड स्लैश पेंशन फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.07% से डिक्रीज करके 0.4% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.67% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड करंट क्वार्टर में 1.31% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करंट क्वार्टर में 2.54% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अंडर डिफरेंट सब अकाउंट्स करंट क्वार्टर में 1.32% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर डिफरेंट सब अकाउंट्स करंट क्वार्टर में 2.7% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द UTI लार्ज एंड मिड कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। UTI निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अंडर डिफरेंट सब अकाउंट्स प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर डिफरेंट सब अकाउंट्स प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। NPS ट्रस्ट अंडर डिफरेंट सब अकाउंट्स प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।